अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आज के लेक्चर में हम उसकी पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, कि उस सिस्टम की बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था कि इसमें हम जानदारों के साइंसी नाम रखते हैं। कॉमन नेम्स जो होते हैं उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज होती हैं, जैसे मैनी नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म के एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम जो हैं वो रखे जाते हैं। तो रिसर्च के दौरान जब बायोलॉजिस्ट जो है ये सेम नेम जो है वो यूज करते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। मिसाल के तौर पर अनियन को हम उर्दू में प्याज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे और भी नेम से हम पुकारते हैं, जैसे गंडा, बासल और वासल। तो इस तरह ये जो कॉमन नेम है, एक ही चीज़ के ज़्यादा सारे नेम हो तो वो फिर प्रॉब्लम काज करते हैं। तो इसलिए इसका साइंटिफिक नेम जो है वो प्याज का एक ही है, वो है इलियम सिपा। तो ये जो नेम है ये पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक नेम है ऑल लाइफ टाइम ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन जो कॉमन नेम्स हैं वो चेंज हैं। हर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग रहते हैं और मुख्तलिफ जो है उनकी ज़बानें होती हैं, तो उनके फिर वो एक ही चीज़ के ज़्यादा सारे नाम होते हैं। कॉमन नेम्स विदाउट साइंटिफिक बेसिस, और ये जो कॉमन नेम्स होते हैं इनकी कोई साइंटिफिक जो बुनियाद नहीं होती है। मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट के लिए फिश जो है एक वर्टिब्रेट है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, फिन्स और गिल्स वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन इसके कई दूसरे नाम भी हैं, जैसे सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश और स्टार फिश। इनमें से कोई भी जो है वो फिश की तारीफ पे पूरा नहीं उतरता। तो इसकी एडवांटेजेस हम देखते हैं कि इन तमाम मसलों के हल के लिए जो जानदारों को बायनोमियल नोमेनक्लेचर से जो है वो साइंसी नाम दिए गए हैं। इसकी टू अवॉइड ऑल कंफ्यूजन साइंटिफिक नेम्स आर गिवन्स। तो ये मतलब एक ही चीज़ के ज़्यादा सारे नाम हैं, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने जानदारों को जो है साइंसी नाम दिए हैं। दिस सिस्टम हैज़ अ ग्रेट वैल्यू एंड स्टेबिलिटी, कि इस सिस्टम की एक बड़ी अहमियत है और ये मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। इट रिक्वायर्ड जस्ट 2 वर्ड्स, कि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें जो हम साइंटिफिक नेम रखते हैं ये सिर्फ 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, और उन 2 अल्फाज पर मुश्तमिल नाम से ये जो स्पीशीज है वो पहचानी जा सकती है। और एक ही नाम जो है वो तमाम दुनिया और तमाम ज़बानों में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इन सारी मुश्किलात से जो है वो बच सकते हैं। सेम नेम कैन बी यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ड्स, इट अवॉइड द डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशंस। ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। अगर हम इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखें तो उसमें प्याज जो है, तो ऑनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है इलियम सिपा। ऑनियन का बेशक मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो एक ही है ओवरऑल वर्ड में, वो है इलियम सिपा। नेक्स्ट है स्टार फिश को जो हम सी फिश भी कहते हैं, सी स्टार भी कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्ट्रस रूबेंस। और नेक्स्ट है जो हाउस क्रो होता है, आम कौवा जो है उसका साइंटिफिक नेम है कोरोस स्प्लेंडेंस। ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये चेंज नहीं हो सकते, ये एट द एंड ऑफ लाइफ ये सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। इसमें क्वेश्चन ये आता है, डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आल्सो राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द बायोडाइवर्सिटी। कि एक तो आप बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ बयान करें और दूसरा इंसान की जो सरगर्मियां हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात जो है मरतब हो रहे हैं वो बताएं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन एक्सटिंक्शन, के इन मॉडर्न ईरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटिंक्ट रेयरली सीन इन हिस्ट्री। कि आज के दौर में ये जो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कमी जो है वो होते हुए ऑब्जर्व की गई है, और ये सारा कुछ इंसान की अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से है कि ये स्पीशीज जो हैं और इकोसिस्टम्स की जो लाइफ है उसको इतना खतरा है जितना कि ज़मीन में पहले कभी नहीं देखा गया। और अगर ये इकोसिस्टम की में जो बायोडाइवर्सिटी की कमी इसी रफ्तार से रही ज़्यादा अरसा तक, तो ये फिर क्या होगा कि बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीज की 2 टाइप्स हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज।
एक्सटिंक्ट स्पीशीज की हम डेफिनेशन देखते हैं। स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन द अर्थ इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट। के ऐसी स्पीशीज जो किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद ना हो, पूरी दुनिया में वो कहीं भी ना पाई जाए, तो हम उनको कहते हैं कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। और जब किसी इकोसिस्टम में स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो उसके तवाज़ुन को फिर नुकसान पहुंचता है। और नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये जो टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल, ये आप लोगों ने राइट करना है। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? अ स्पीशीज इज कॉल्ड एंडेंजर्ड इफ इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। जब किसी स्पीशीज के मुस्तकबिल करीब में नापैद हो जाने का खतरा हो तो हम ऐसी स्पीशीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स हैं लाइन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न्ड रिनोसिरोस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस एंड ब्लैक बक एक्स्ट्रा। इसकी एग्जाम्पल में शेर है, टाइगर, एशियाई चीता, इंडियन एक सींग वाला गैंडा, स्वैम्प हर्न, इंडियन जंगली गधा, काला हिरन और हेंगोल वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट ये जो ह्यूमन इम्पैक्ट है ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर इंसान का क्या असर है? अगर हम 10,000 ईयर्स अगो की बात करें तो इस अर्थ पर ऑलमोस्ट 50 लाख जो ह्यूमंस थे वो रहते थे। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उसी तरह जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। और आज के दौर में ज़मीन पर ऑलमोस्ट 7 अरब यानी 700 मिलियन लोग रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि डेली बेसिस पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो पूरी वर्ल्ड में 2,60,000 लोगों का इजाफा हो रहा है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो हर मिनट में 180 अफराद का इजाफा हो रहा है। यानी इतनी तेज़ी से जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसमें लॉस हो रहा है। फर्स्ट वन है ओवर पॉपुलेशन की आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। नेक्स्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन यानी जंगलात की कटाई। फिर है ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ न्यू स्पीशीज यानी नई स्पीशीज का मुतारिफ करवाया जाना या निकाला जाना। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज यानी ये आलूदगी और आबोहवा में तब्दीली जो है। इसके अलावा हैबिटेट लॉस के रहने के लिए जगह ना मिलना, ये सारी जो हैं वो स्पीशीज के ख़त्म हो जाने की बड़ी वजूहत। नेक्स्ट हमारी बुक के पेज नंबर 52 पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर लिखा हुआ उसके नीचे। और स्पीशीज के जो एक्सटिंक्ट होने की जो रीजंस हैं वो ये हैं कि 23% जो एक्सटिंक्शन है वो हंटिंग की वजह से हो रही है। 39% जो है वो न्यू स्पीशीज जो हैं उनके इंट्रोडक्शन से हो रही है। इसके अलावा 36% जो है वो हैबिटेट लॉस और डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। एंड 2% जो है वो अदर रीजंस की वजह से ये जो हमारी स्पीशीज जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्ट्रेशन एंड ओवर हंटिंग। इस पे जो है वो एक्सप्लेनेशन इसकी देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।